Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Dharika. So guys, today we will start our chapter number 5 of your class 4th, that is the way the world looks. तो ये उसका पार्ट 1 है जिसमें आज हम इसके पेज नंबर 52 से लेके 55 तक कवर अप करेंगे. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, ध्यान से सुनना. एक कॉमिक बुक की तरह आपको ये चैप्टर समझाया गया है. सो स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 52 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. तो इस पेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं. आपके चैप्टर का हेडिंग है द वे द वर्ल्ड लुक, किस तरह से जो हमारी वर्ल्ड है वो दिखती है. गप्पूज एयर जर्नी, तो हम गप्पू के बारे में पढ़ेंगे. गप्पू एक्चुअली क्या है? एक माउस है, एक चूहा है. ठीक है. Gappu was a brave little mouse. One day, he saw children playing with a huge gas balloon. The balloon went up and touched the roof. Gappu was thrilled. He got an idea. एक दिन क्या होता है, जो बच्चे हैं वो एक बैलून के साथ खेलते हैं. हमें भी पता है जो बैलून है वो उड़कर छत के साथ लग जाता है ना, जब हम उसकी ये जो स्ट्रिंग है वो छोड़ देते हैं. तो गप्पू बड़ा हैरान सा हुआ देख के कि ये बच्चे किस चीज़ के साथ खेल रहे हैं. ये बड़ी सी गैस बैलून है ना. सो उसको ये सब देख के एक आइडिया आता है. अगले दिन देखो गप्पू क्या करता है. गप्पू क्लाइम्ड अप टू द स्ट्रिंग ऑफ द बैलून. स्ट्रिंग होता है दिस वन, जो ये रस्सी होती है. गप्पू इसके ऊपर चढ़ जाता है. ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम अबव. उसके ऊपर चढ़ के वो बैलून की जो छत के साथ लगा हुआ बैलून है उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो देखता है कि जो उसके फैन के जो ब्लेड्स हैं ऊपर से कैसे दिखते हैं. दिस वन. ठीक है. तो ये रहा गप्पू, देखो बैलून के ऊपर चढ़ गया, बैलून की स्ट्रिंग के ऊपर, तो वो ऊपर वाला व्यू देख रहा है. ओह देयर इज सो मच डर्ट ऑन दिस प्लेट्स. तो वो कहता है ये तो बहुत गंदे हैं. फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन, की नीचे से तो ये बहुत साफ लग रहे थे. आपको दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक, सो मतलब ऊपर से वो बहुत गंदे लग रहे हैं. ड्रो हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो. तो नीचे से फैन कैसा लग रहा है. नीचे से गप्पू ने बताया कि फैन साफ लग रहा है. तो आप जस्ट क्या करोगे, ये जो ब्लैक पोर्शन है यहाँ पे व्हाइट कलर कर दोगे. आप बोल दोगे दैट की जो फैन है वो नीचे से क्लीन लग रहा है, साफ लग रहा है. Gappu looked down. He could see the bed, the chair, one table with books on it and the other table with the bottle, a jug, fruits, etc. तो गप्पू ऊपर से बैलून के ऊपर बैठा बैठा ही सब कुछ देख रहा है. उसने देखा कि यहाँ पे चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, बेड है, टेबल के ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हैं, बहुत कुछ. ठीक है. लुक फॉर दीज थिंग्स इन द फोटो. दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर द चीज. अब देखो गप्पू को ऊपर से चिंकी भी दिख गई, वो चीज ढूंढ रही है खाने के लिए. कांट इवन सी इट इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द जग. तो वो कहता है उसको दिख नहीं रहा कि वो जग के ऊपर पड़ा है. अब देखो गप्पू तो ऊपर से देख रहा है, तो ऊपर से उसको ये व्यू दिख रहा है, बट जो चिंकी है वो नीचे घूम रही है, उसको इतनी ऊपर नहीं दिख रहा टेबल के ऊपर. सो इट मीन्स गप्पू ऊपर बैलून के ऊपर बैठ के जो व्यू दिख रहा है वो बता रहा है कि चिंकी चीज ढूंढ रही है, चिंकी को नहीं दिख रहा कि वो जग के ऊपर पड़ा है. ठीक है. This was the page number 52. Let's come to the next page. Can you think why Gappu could see the cheese on the jug and Chinky could not? क्योंकि जो गप्पू है वो बैलून के ऊपर है एंड वो ऊपर का व्यू देख सकता है, बट जो चिंकी है वो अभी नीचे घूम रही है और वो वाला व्यू नहीं देख सकती. सो यू हैव टू राइट दैट गप्पू वाज सीइंग द थिंग्स फ्रॉम द अबव, सो ही कुड इजीली सी द चीज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द जग. ऊपर से देख रहा है गप्पू, तो ऊपर से वो आराम से देख सकता है कि जग के ऊपर क्या पड़ा है. बट चिंकी वॉज रनिंग ऑन द फ्लोर. चिंकी यहाँ फ्लोर पे घूम रही है. सो शी कुड नॉट सी द चीज, इसीलिए उसको चीज नहीं मिल रहा क्योंकि चीज तो जग के ऊपर पड़ा है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या स्टोरी बताई गई. अब उसका बैलून देखो उड़ के कहीं और चला जाएगा. जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश द बैलून आउट ऑफ द रूम. फिर हवा चली और वो खिड़की में से बाहर निकल गया. द बैलून फ्लू अप, और ऊपर उड़ने लगा. एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई. एज ही लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउसेज. इट मीन्स अब वो घर से बाहर जा रहा है गप्पू और वो और ऊपर उड़ने लगा, और ऊपर जाने से उसको बड़े बड़े घर दिखने लगे. As he went higher, he could see things around his house, the park, the gurdwara, the railway line, the sweet shop, the Sushani's house with a big water tank on its roof. तो गप्पू ऊपर से क्या क्या देख रहा है वो बताया गया. गप्पू अपना घर देख रहा है जिस घर से उड़ के वो बाहर आया है. उस घर के आसपास जितने पार्क, गुरुद्वारा, रेलवे लाइन है वो सब देख रहा है, और सुशानी के घर देख रहा है जिस घर के ऊपर बहुत बड़ी वाटर टैंक है जिसको हम टंकी बोलते हैं. When I ran around in my house, it looked so big, but from here it looks small. तो गप्पू पूछ रहा है, कहता जब मैं घर में घूमता हूँ, नीचे फ्लोर पे घूमता हूँ, मुझे तो लगता है घर बहुत बड़ा है, पर अब ऊपर से देख रहा हूँ तो घर तो बिल्कुल छोटा दिख रहा है. ऐसा क्यों है?
देखो ऐसा इसलिए होता है जब भी हम थोड़ी हाइट से कोई चीज़ देखते हैं, थोड़ा ऊपर जाके चीज़ देखते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, हमें वो छोटी दिखती है। जैसे सपोज करो यहाँ एक कार खड़ी है और आप इतनी दूर हो तो वो कार आपको छोटी लगेगी, बट अगर कार आपके पास खड़ी है तो वो बड़ी लगेगी। इट मीन्स जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा वो चीज़ उतनी ही स्मॉल लगेगी, एंड जितना कम डिस्टेंस होगा वो चीज़ उतनी ही लार्ज लगेगी। ऐसे ही जब गप्पू घर में घूमता था, अभी ये तो घर के अंदर है गप्पू, पर अब उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब गप्पू यहाँ से घर देख रहा है तो उसको वो घर बहुत स्मॉल लग रहा है। ठीक है, आप इसकी एक एग्जांपल और ले सकते हो। जैसे हम अर्थ पर हैं, अर्थ से जो सन है हमें बहुत स्मॉल दिखता है, इतना सा दिखता है, बट एक्चुअली में तो वो बहुत बड़ा है, एक फायर बॉल है ना। सो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से हमें जो ये सन है वो स्मॉल दिखता है। ठीक है, सो आप आंसर कैसे लिखोगे? दैट द ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर फ्रॉम द distance. So Gappu was looking at the things from the higher in the air, hence the object look smaller. तो गप्पू ऊपर हवा में से बहुत ऊंचे डिस्टेंस से, हाइट से देख रहा था, इसीलिए उसको सब कुछ स्मॉल दिख रहा था, छोटा छोटा दिख रहा था। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आगे देखते हैं गप्पू के साथ क्या हुआ। देखो ये व्यू दिखाया हुआ है, गप्पू को ये रोड दिख रही है, यहाँ पे गप्पू को गुरुद्वारा दिख रहा है, शॉप दिख रही है, पार्क हो गया, ठीक है, और रेलवे लाइन हो गई। Who is that on the railway track? तो गप्पू खुद से ही बातें कर रहा है, वो बोल रहा है कि इस रेलवे ट्रैक पे कौन है? Is it that fat cat Monty? कहते क्या वो फैट कैट है? फैट कैट मतलब मोटी सी कैट है। हा हा हा, फ्रॉम हेयर इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट माउस। तो वो कहते जो वो बड़ी सारी कैट है वो यहाँ से चूहे जितनी छोटी लग रही है, आपको दिख रही है, यहाँ दिखाई गई है रेड वाइट फैट कैट, ठीक है, जिसका नेम है मॉन्टी। This must be गुरुद्वारा where अमरजीत goes every day। तो अभी मोन्टू गुरुद्वारा की बात कर रहा है, ये वाला, ठीक है, जो ये व्हाइट कलर का बनाया गया है, कि ये वही गुरुद्वारा है शायद जहाँ पे अमरजीत हर रोज जाता है। I did not know there is a sweet shop here, yummy। तो गप्पू का तो मुझे तो पता ही नहीं था गुरुद्वारा के पास एक स्वीट शॉप है, मिठाइयों की दुकान है। यहाँ पे देखो ये पिंक सी शो करी गई है, ठीक है। सो वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे मिठाइयों की दुकान है। अब गप्पू सोच रहा है कि हम उस मिठाइयों की दुकान में जाएंगे और कुछ खाएंगे, ठीक है। इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबव। अब आपको भी इमेजिन करना है, जैसे गप्पू ऊपर से आपको बता रहा है कि ऊपर से नीचे का ये व्यू आ रहा है। अब आपको अपने क्लासरूम का व्यू इमेजिन करना है कि आपके ब्लैक बोर्ड, बेंचेस, डोर्स कैसे दिख रहे हैं, और उसकी एक डायग्राम बनानी है, पिक्चर बनानी है। सो जैसे सपोज करो हम ऊपर से डिस्टेंस से देख रहे हैं तो हमारी क्लास कैसे लगेगी? लाइक दिस इज योर ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ये आपके मैम का डेस्क हो गया, ये बच्चों के बैठने के टेबल्स हो गए, या आपकी क्लास का कोई और स्ट्रक्चर है, यहाँ स्मार्ट क्लास लगती है आपकी, वो सब कुछ आप शो कर सकते हो। बस आपको इमेजिन क्या करना है कि आप ये क्लास थोड़ी डिस्टेंस से देख रहे हो एंड सारी चीज़ें थोड़ी स्मॉल लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है द बैलून वेंट अप एंड अप एंड अप। गप्पू kept wondering how big the world is। तो देखो बैलून उसका और ऊपर उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। ये देखो वही सेम व्यू दिखाया हुआ है यहाँ से भी, ठीक है। तो गप्पू हैरान हो रहा है कि इतनी बड़ी वर्ल्ड ऊपर से दिख रही है, नीचे से तो मुझे बहुत छोटे छोटे लगते थे ये। Now he could see loads of houses, streets, roads and buses। देखो जब गप्पू घर में घूमता था उसको घर ही इतना बड़ा लगता था, पर अब वो बहुत हाइट से देख रहा है तो उसको सारे घर, जितनी भी स्ट्रीट्स हैं या जितनी भी सड़कें हैं, बसेस हैं, उस पर भाग रही हैं, रेलवे ट्रैक है, वो सब कुछ ऊपर से दिख रहा है। नेक्स्ट वो बोलता है दीज कार्स एंड बसेस लुक सो स्मॉल फ्रॉम हियर जस्ट लाइक टॉयज एंड पीपल लुक लाइक एंट। तो गप्पू बता रहा है कि इतने ऊपर डिस्टेंस से जो लोग हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, वो बिल्कुल एक टॉय की तरह लग रहा है, एंड जो कार है, जो व्हीकल है, वो एक टॉय कार्स लग रही हैं, ठीक है, एंड जो पीपल है वो आंट्स जैसे, मतलब जो चींटियाँ होती हैं इतनी छोटी छोटी, उनके जैसे लग रहे हैं। Wow, is that the train looking like a long box from here? तो वो बोलता है क्या ये ट्रेन है? दिस वन के ऊपर से तो सिर्फ ऐसे लग रहा है कि बड़ा डब्बा पड़ा है। सो इट मीन्स उसको सब कुछ ही छोटा छोटा दिख रहा है इतनी हाइट से, ठीक है। Suddenly there was a loud sound, but the balloon burst and started falling down and everything started looking bigger and bigger। सडनली क्या होता है, उसका बैलून इतनी ऊपर चला जाता है और वो एकदम से फूट जाता है। बैलून फूटने से, बर्स्ट होने से अब जो गप्पू है वो नीचे गिरने लग गया, वो नीचे आ रहा है और उसको जितनी भी चीज़ें छोटी छोटी दिख रही थी वो बड़ी होने लग गई। देखो ये रही वो फैट कैट। गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक, और रेलवे ट्रैक पे गिर जाता है। ही रेन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम क्रूअल मोंटी
who ran after गप्पू and the other rats on the railway track। तो जितनी भी वहाँ पे कैट्स होती हैं गप्पू को खाने के लिए, हमें पता है जो कैट है वो माउस को खाती है ना, सो गप्पू उनसे पीछे छुड़ाने के लिए भाग रहा है। When गप्पू saw the railway track from above, it looked like this। ऊपर से जब गप्पू ने रेलवे ट्रैक देखा तो वो ऐसा लग रहा था, बट अब जब वो उस पर भाग रहा है तो उसको इस तरह का व्यू आ रहा है। तो देखो वो इस मोटी सी फैट कैट से बच रहा है। But when he fell on the track, the railway track looked like this। Oh, things look so different when we look them from top or from the side। तो वो कहते हैं जब हम किसी चीज़ को किसी साइड से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो वो बहुत डिफरेंट लगती हैं। जैसे आपको ये पिक्चर दिखाई गई है, देखो इसका वन एंड कितना स्मॉल लग रहा है एंड ये वाला एंड कितना वाइड है तो सेम ही रेलवे ट्रैक। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो व्यू है वो इसी तरह का आता है जब हम किसी चीज़ को साइड से देखते हैं। ऐसे ये कैंडल की दो लाइंस हैं, वैसे तो ये लाइन सीधी है पर ये हमें यहाँ से बहुत ब्रॉड और वहाँ से बिल्कुल पतली इसलिए लग रही है क्योंकि इसका व्यू ऐसा है। आप और भी चीज़ें ऐसे व्यू करके देख सकते हो, आपको वो डिफरेंट ही लगेंगी। वी नो थिंग्स लुक डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डिस्टेंस। अभी बताया जो जितनी दूर होगी वो उतनी हमें स्मॉल लगेगी। In the first picture, both the tracks are being observed from different distances. In the second picture, we can able to see the rows of candles, wide from one end and narrow from the other end। तो दोनों के लिए सेम ही रीज़न है क्योंकि जो व्यू है वो इसका इस साइड से लिया गया है, इसलिए ये वाइड लग रहा है और इस साइड से नैरो। ऐसे जो ये लाइन है कैंडल्स की यहाँ से वाइड है और इस साइड से नैरो है। ठीक है, सो इट मीन्स ये व्यू का है, ये हम डिफरेंट डिस्टेंस को डिफरेंट टाइप से देख रहे हैं। नेक्स्ट आपको मैचिंग करनी है, मैच टू व्यूज फॉर द सेम पोज। ये जो पोज दिखाया गया है गर्ल का, इसके अलग अलग व्यू है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, राइट साइड व्यू एंड प्रॉपर व्यू। तो आपको जस्ट मैच करना है। ये आपका अप व्यू है, ऊपर से ली गई है ये फोटो। ओनली वन ऑफ द फोटो बिलो इज करेक्ट। तो आपको सबसे पहले ऊपर वाले में एनालाइज करो कौन सी बात जो उसके ऊपर है, फिर नीचे वाले इसमें से मैच करना है। सो देखो इसकी जो करेक्ट वाली डायग्राम है आपकी, जस्ट वेट अ मिनट, देखो इसकी लेफ्ट वाली आर्म ऊपर है ना, इसमें भी लेफ्ट ऊपर है, इसमें भी लेफ्ट ऊपर है, बट इसमें तो राइट ऊपर है, ये तो हो नहीं सकती। इसमें भी राइट ऊपर है, ये भी नहीं हो सकती राइट। ओके, सो इन दोनों में से कोई आएगी, फर्स्ट एंड सेकंड में से। सो इन दोनों में से हमें लग रहा है कि इसका जो ये पोज है वो इस तरह का है। क्यों? ये वाला आएगा। क्यों? देखो ध्यान से देखो, इसकी जो नेक है वो अप साइड को है, वो ऊपर देख रही है लड़की पर, इसमें तो सीधा देख रही है। सो इसमें ऊपर देख रही है तो ये वाला पोज ही करेक्ट आएगा। ठीक है, सो आप इसको इसके साथ मैच कर सकते हो। सो दिस वाज योर पेज नंबर 55। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें हमने व्यूज़ किए कि किस तरह से डिफरेंट डिस्टेंस से हमें जो व्यूज़ है वो डिफरेंट लगते हैं। कल इसी क्लास के आपके नेक्स्ट 2 पेजेस कवर करेंगे, पेज नंबर 56 एंड 57। क्लासेस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं तो शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड थम्स अप देके जाया करो। ओके, सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।